धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज का जो सत्संग है ये न्यू सत्संग है, जो पिताजी ने अब लाइव जो आ रहे हैं वो सत्संग है, क्योंकि इंटरनेट या और यूट्यूब पे फेसबुक पे अलाउ नहीं है लाइव आने का। तो इसलिए जो पिताजी जो भी सत्संग फरमाते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आज का प्रण: आवारा पशुओं के साथ भी इंसानियत का व्यवहार करेंगे, हैवानियत का नहीं। पूज्य पिताजी ने सत्संग आरंभ करते हुए वचन फरमाए कि सत्संग किसे कहते हैं, क्या फ़ायदा होता है सत्संग में आने से, क्यों आना चाहिए सत्संग में, सत्संग का मतलब क्या है। सत्य का संग, सत्य मतलब सच, संग मतलब साथ, सच कौन सा, क्या जो हम बोलते हैं वो सच, या अगर लिखा गया वो सच। जी नहीं, ऐसा सच जो सच था, सच है, सच ही रहेगा। ऐसा सच कौन सा है। हवा बदल जाती है, धरा भी बदलती है, सूरज चांद नक्षत्र ग्रह सब बदलते हैं। जो बदल जाता है वो सच कैसे। सच एक ही है, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया है, और वो है ओम, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा। लाखों नाम हैं, पर वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। सच था, सच है और सच ही रहेगा। दुनिया बदल जाती है, इंसान बदल जाता है, नहीं बदलता तो भगवान नहीं बदलता, तो वो सच है। संग: जहाँ उस परमपिता परमात्मा की ओम, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु, राम की चर्चा होती हो, उसके बारे में हमें सच्चा राह बताया जाए। कौन सा रास्ता है परमात्मा को पाने का। क्या जंगलों में जाना चाहिए, क्या उजाड़ों में जाना चाहिए, क्या घर बार त्यागना चाहिए, क्या धर्म बदलना चाहिए, या कपड़ों का रंग बदलना चाहिए। इसमें से कुछ नहीं बदलना। आप अपने घर परिवार में रहो। अगर आप अपने मन को काबू कर लें तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी उस ओम परमात्मा के दर्शन आप कर सकते हैं। मन क्या है। आदमी के अंदर दो आवाज़ आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बुरी अच्छी दो सोच चलती हैं। कोई भी आदमी बुरा कर्म करता है जब फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर एक ख्याल आता है कि ना कर। बुरा कर्म करने की प्रेरणा देता है अंदर से, वो है मन। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं मन की आवाज़, इस्लाम धर्म में नफ्स शैतान की आवाज़। थोड़ा सा इंग्लिश में धर्म में लिखा हुआ है, अलग अलग मिलता है। वो माइंड को ही मन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सो पहली आवाज़ आई कि बुरा कर्म करो, वो मन की आवाज़। लेकिन यकीन मानो अंदर से एक दूसरी आवाज़ भी आएगी, अरे मत कर, ये गलत है। वो होती है आत्मा की आवाज़, रूह की आवाज़। लेकिन आत्मा की आवाज़ को मन फिर दबा देता है। तेरे एक के सुधरने से क्या दुनिया सुधर जाएगी। सारे ही बुरा कर्म कर रहे हैं, तू भी कर डाल। और आदमी भूल जाता है आत्मा की आवाज़ और मन के अधीन होकर बुरा कर्म कर डालता है। तो बुराई पर कंट्रोल करना है तो मन को रोकना ज़रूरी है, और मन को रोकने के लिए सत्संग में आना ज़रूरी है। क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह है गुरु मंत्र, मेडिटेशन, कलमा नाम शब्द है। इसका अभ्यास करो, इसका जाप करो, तो आपके अंदर की आत्मिक शांति जागृत होगी, आत्मबल आएगा, बुरे विचार आपके ख़त्म हो जाएंगे, अच्छे विचार आएंगे। घर परिवार ही नहीं, आत्मा भी तरक्की करेगी इस मृत्यु लोक में। गुरु मंत्र क्या है। गुरु का मंत्र नहीं होता। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। दोनों को जोड़ें तो बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु है। और बदले में कुछ ना ले। मेथड यानी मंत्र, इसका मतलब है भगवान की वो युक्ति, भगवान
के वो शब्द जिसे पहले गुरु खुद अभ्यास करके देखता है, फिर वो दूसरों को बताता है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। मैंने ये राम के नाम का जाप किया, ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु के नाम का आप भी करो। अगर मुझे वो दर्शन दे सकता है, नज़ारे दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु देता है, पर होते परमात्मा के शब्द हैं। गुरु का कोई शब्द नहीं होता, तो इसे कहते हैं गुरु मंत्र। उसका जाप करो। गुरु मंत्र शब्द, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप जाप करो, आपका मन कंट्रोल होगा और मन के कंट्रोल होने से ही संतोष आएगा। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बचोगे। सुख शांति आएगी। जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर संतोष धन है, वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। हम सत्संग कर रहे थे, हम जा रहे थे मुंबई, लेकिन 1 महीने में पहुंचना था, वापस भी आना था। एक रूट बना लेते थे तो हम राजस्थान के एक एरिया में पहुंचे जिसका नाम था पहाड़गंज। वहां पहुंचे तो हम जंगलों में रुके थे, जंगल या कहीं खेत में, क्योंकि 2 से 4 हज़ार सेवादार साथ चलते थे। सत्संग में तो सब रुक जाते थे। तो वहाँ सेवादारों ने बताया, गुरुजी यहाँ एक बुजुर्ग माता है, उसका मकान गिरा हुआ है। हमने बड़ी कोशिश करी कि उनको कुछ दे दें, कुछ ले लो लेकिन वो माने नहीं। उनका आधा मकान गिरा हुआ है, आधा मकान ठीक है, उसी में वो रह रहे हैं। और जंगल में वो पहाड़ी इलाका था थोड़ा सा। गुरुजी वो कह रहे थे कि गुरुजी से मिलना है, बस अगर ये कर सकते हो तो मिलवा दो। जंगल में बैठे थे हम लोग, काफ़ी गांव के लोग बैठे थे, तो बुजुर्ग भी आ गए। हमने उनसे पूछा, बुजुर्ग माता बोलिए क्या चाहते हैं। कहते हैं, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, क्या भगवान के दर्शन करवा दोगे। ध्यान से सुनिए बात। बिल्कुल गरीब, तन पे धोती कुर्ता, वो भी फटा हुआ। हमने कहा, क्या आप राम के नाम का जाप करोगे। कहते, जी हाँ पक्का जपेंगे। तो हमने कहा, हम भी गारंटी देते हैं, पक्का मिला देंगे राम का नाम भगवान से। फिर सेवादारों ने हमें बताया कि इनका मकान गिरा हुआ है। तो हमने कहा, भाई अब मकान तो आपका हम बनवाएंगे और खाना भी आपको देंगे। उन्होंने कहा, गुरुजी सब कुछ है, हमें बस आप वो चीज़ दे दो जो हम चाहते थे, कि मरने से पहले क्या ईश्वर को मिला जा सकता है। हमने कहा, चलो हम गुरु हो गए आपके। कहते हैं, हाँ। तो फिर गुरु तो सारे काम करता है, अगले जहाँ का हो गया, थोड़ा सा इस जहान का भी करवा लो। तो फिर उनका वो मकान वगैरह बनवाया, खाना वगैरह जो भी सेवादारों ने किया। चलो जी, वहाँ से सत्संग करते करते हम मुंबई पहुँच गए। ध्यान से सुनिएगा, मुंबई में जैसे ही पहुँचे, सत्संग किया। सत्संग के बाद लोगों को मिलते हैं। एक सज्जन आए और वो कहने लगे कि गुरुजी मैंने एक बात करनी है। हमने कहा, बोलो क्या बात, क्या चाहते हो। कहते कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा काम है, पर मेरे ना 50 लाख या 1 करोड़ लगा हुआ है, बस आप भगवान से प्रार्थना कर दो, 2 से 2.5 करोड़ तक पहुँच जाएं। हमने कहा, भाई मेहनत तुम करो और प्रार्थना हम कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। धोती कुर्ते में फटी धोती, आधा गिरा मकान, उसने क्या मांगा, भगवान। एक ने 1 करोड़ लगा रखा है या 50 लाख, उसने क्या मांगा, नोट डबल हो जाए। और जब उनसे कारण पूछा, उन्होंने बताया कि गुरुजी नींद नहीं आती, ऐसा लगता है पैसा डूब ना जाए। उसका घर पूछा तो कहते हैं, ये देखो मेरी कोठी, ये बहुत बड़ा घर है मुंबई में। सब कुछ होते हुए भी वो बेचैन है, अशांत है, चेहरे पर टेंशन है, वो कुछ और रहा है, ध्यान कहीं और है। चेहरे पर 440 बजे थे और वहाँ धोती वाली वो 10 थे चेहरे पर, मुस्कुराहट। अब आप बता दो,
अगर पैसे से खुशी शांति आती, चैन आता, तो उस बेचारे का तो मुंह लटका हुआ था। शांति या सुख परमानेंट अगर चाहते हो, पैसा नहीं देता, सुख शांति देता है राम का नाम। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कमाता है, मेहनत की खाता है, बड़े बड़े पत्थरों पर सो जाता है और घोड़े बेचकर सोता है। गहरी नींद आते ही आती है और उधर हमें हमारे देश के दुनिया के बहुत अमीर लोग मिले जो टॉप में नंबर रखते हैं। आज भी उनका नंबर है, तब भी टॉपर थे। वो कहते हैं, गुरुजी रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, लक्ष्मण झूलने की तरह बिस्तर है, ऐसा लगता है कि बिच्छू डंक मारता है। सोने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं या टैबलेट लेते हैं। बताओ ज़िंदगी किसकी खुशी है? उसकी जो मेहनत की करके खाता है। संतोष धन जिसके पास है और वो आता है राम के नाम से। तो ये सत्संग में सिखाया जाता है और सत्संग में कोई पाखंड करना नहीं सिखाते, ढोंग करना नहीं सिखाते। तो ये सारी शिक्षा जिसने हमें दी, उन्हीं का ये अवतार महीना है। सतनाम मस्ताना जी दाता, सच्चा सौदा जिन्होंने बनाया। सच्चा सौदा सब बंधन तो पा छुटकार मिलदा, सुखदा रहा सच्चा सौदा सुखदा रहा। कहने का मतलब ये कोई अलग धर्म नहीं, अलग मजहब नहीं, सारे धर्मों का यही सत्कार किया जाता है, इज्जत की जाती है। कभी भी 1948 से लेकर आज तक ही नहीं, आगे तक भी एक शब्द भी बता दो कहीं भी रिकॉर्ड हो कि हमने कभी भी तीनों बॉडियों में से किसी को बुरा कहा हो। किसी जाति के बारे में, धर्म के बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे धर्मों का सत्कार। अभी साथ संगत बैठी है, लोग बैठे हैं, कौन किस धर्म का है यहाँ इनकी पहचान के आधार पर नहीं बिठाया जाता। धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा। आज का सत्संग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में धन धन सद्गुरु तेरे आसरा नारा जरूर लिखें और इसे आगे से आगे शेयर करें, जिससे कि आपकी सेवा बने। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।